सबैभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर इन्जिनियर विष्णु प्रसाद बराललाई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। वर्षौँदेखि यहाँले यो अभियान चलाइरहनु भएको छ, कहाँसम्म बढेको छ यो? यस्तो हो, हामीहरूले फर्स्ट फेजमा त रिलिभेन्स अफ द स्टडी, हिन्दू राष्ट्रको रिलिभेन्स अफ द स्टडी अहिले के पोजिसन छ, अनि त्यसमा कसरी अनि रेस्पोन्डेन्ट बेनिफिसियरिज, अनि त्यसमा टुल्स एन्ड प्लान्स विच विल बी युज ड्युरिङ द टाइम अफ सर्वे भन्छ। त्यसलाई हामीले जब सर्वे गर्छौँ, त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्छौँ, त्यति बेला हामीलाई के चिज आवश्यकता पर्छ, त्यो हाम्रो नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चले यो गरिसक्यो फर्स्ट फेजमा। र सेकेन्ड स्टेजमा के छ, हामीको रेस्पोन्डेन्ट को हो? हिन्दूवादी जनता, बेनिफिसियरिज भनौँ चाहे रेस्पोन्डेन्ट भनौँ। नम्बर 3, अनि यसलाई हामीले कसरी लिनेछौँ र कुन तरिकाले धर्म परिवर्तन हुँदैछ र आज के मोडमा नेपाल सरकारले हेर्दैछ, नेपालको पनि के भूमिका छ नेपाल सरकारको यसमा यो धर्म परिवर्तन हुनेमा, त्यो पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। र आज उहाँ इसाई र मुस्लिमको यति बडो जनसङ्ख्या बढ्यो, कहाँबाट आए यिनीहरू, त्यो हामीले निकालिसकेका छौँ। र आज हाम्रो हिन्दूवादीको भोट लिएर हिन्दूवादीलाई नकारेर हिन्दूवादीप्रति नकारात्मक सोच लिएर सरकारले काम गरेको, त्यो पनि हामीले निकालिसकेका छौँ। र यसलाई हामीले सबै गरेर कम्पाइलेसन भन्छ लास्टमा, कम्पाइलेसन्स विच टुल्स एन्ड डिजाइन विल बी युटिलाइज फर द इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो एउटा मेन फ्याक्टर हुन्छ। त्यसमा हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि, ठिक छ, अब कम्पाइलेसनको टाइममा हामीले टुल्स के युज गर्ने, डिजाइन के युज गर्ने भन्नेमा अहिले हामीले त्यसलाई पनि फाइनलाइज गरिरहेका छौँ। अब हामीलाई फिल्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा गएर फिल्डमै इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी छ। हजुर, अब जस्तो प्रश्न आउँछ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल कसका लागि, होइन, कसले चाहेका छन् हिन्दू राष्ट्र नेपाल होस् भन्ने कुरा, र कसको समर्थन छ भन्ने यो ठुलो प्रश्न हुन्छ। कस्तो लाग्छ, नेपालमा भएका सम्पूर्ण जनताले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ भनेका छन् र अरू कसले समर्थन गरेका छन् कि होइन हामी बाहिर छौँ, हामी नेपालभन्दा अलग्गै हौँ र पनि हाम्रो समर्थन छ भनेर त्यसरी कति आश्वासन पाउनु भएको छ? यस्तो छ, नेपाल जनताले जब यिनीहरूले राति 12 बजे, आजसम्म कोही पनि देशमा राति 12 बजे संविधान लेखेन, राति 12 बजे बसेर आज धर्मनिरपेक्ष भयो भनेर कसरी एउटा रुममा बन्द गरेर 4 जना पार्टीको नाममा व्हिप जारी गरेर 4 जना लिडरहरू, मेन लिडर बसेर धर्मनिरपेक्ष लेख्यो, त्यो एउटा जनताले स्वीकार। त्यति बेला जनताको सुझाव आएको नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनपर्छ भनेर, त्यो फालिदिए एउटा। अर्को तपाईँको समर्थन त छ, नेपालबाट त समर्थन छ, पुरा छ, पहिलेदेखि उनीहरूले चाहिरहेको छ, थाहा पनि छैन, कुनै जनतालाई थाहा छैन हिन्दू राष्ट्र फाल्छन् भनेर, त्यो एउटा प्रश्न। अब अर्को तपाईँको बाहिरबाट जति पनि आजसम्म जोडा अखाडाहरू छ, जति पनि तपाईँहरूको धर्मका ठुल्ठुलो शङ्कराचार्यहरू हुन्छ, जगतगुरु हुनुहुन्छ, महामण्डलेश्वर हुनुहुन्छ, महन्त हुनुहुन्छ, 1008 महन्त हुनुहुन्छ, सबै भारतमा हेडक्वार्टर छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। भारत हेडक्वार्टर अहिले गोदावरी धाममा एउटा महन्त तुलसी गिरिजी हुनुहुन्छ, ऊ 10 नाम जोडा अखाडाको एउटा ब्रान्च हो, तर हेडक्वार्टर कहाँ छ? हरिद्वारमा। निरञ्जनी अखाडा हेडक्वार्टर कहाँ छ? हरिद्वारमा, उसको एउटा ब्रान्च महेन्द्रनगरमा। त्यसै गरी सबै बैरागी अखाडाको हेडक्वार्टर कहाँ छ? बनारसमा। उनी कहाँ छन्? वीरगन्जमा सानो एउटा ब्रान्च छ। भने सबै हेडक्वार्टर यहाँ भएको हुनाले विश्वका हिन्दू र जति पनि अखाडा छन् सबैको समर्थन हाम्रो मञ्चलाई प्राप्त भइसकेको छ र हामीले त्यसलाई युट्युबमा, सोसियल मिडियामा हालिसकेका छौँ र सबैलाई हामीले ज्ञापन सुम्पिसकेका छौँ नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई, राजदूतावासलाई, अरू हामीले यहाँ माननीय प्रधानमन्त्री भारत सरकार नरेन्द्र मोदीजीलाई, सबैलाई हामीले यो दिइसकेका छौँ र सबैलाई यो संज्ञानमा छ। तर त्यो हुँदै पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई अनदेखा गरिरहेको छ, हिन्दूलाई दमन गरिरहेको छ, यसको एउटा मुद्दा बनिरहेको छ। अब यसमा हामीले अगाडि डिक्लेयर गर्ने र कसरी जाने, त्यो एउटा मोडुलिटी, फर्मलिटी, फिल्ड इम्प्लिमेन्टेसन एज वेल एज हामीले यसलाई टाइम फ्याक्टर, कति टाइम छ लाग्छ, कति टाइम हामीसँग छ। धेरै भयो भने त एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यसलाई 18 साल लाग्छ सिटिजन हुनको लागि, न त त्यसलाई सिटिजन छैन, त्यो बेकार।
त्यस्तै अहिले हामीलाई यो के भयो भने अहिले तिनीहरूले धर्म परिवर्तन गरेको 18 साल भएको छैन। अहिले यो आएको चिज 18 साल भयो भने तिनीहरूले धर्म परिवर्तन सबैलाई बनाइदिन्छन्। बच्चा पैदा भयो भने त क्रिस्चियन भइहाल्छ, मुस्लिमको मुस्लिम भइहाल्छ। त्यही भएर त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हामीले त्यो खतराको पिरियड पर डेन्जरस पिरियड भनिन्छ त्यसलाई, त्यसको अगाडि नै हामीले डिक्लेयर गर्ने यो छ। हुन्छ, मलाई अब जस्तो मैले समर्थन कसको प्राप्त भएको थियो भन्ने प्रश्न गरेको थियो, त्यसमा आज यहाँको कार्यालयमा पुग्दा एकजना कवि, साहित्यकार र हास्य कवि, कमेडियन पनि हुनुहुन्छ निर गोरखपुरी यहाँको कार्यालयमा पुग्नु भएको छ र सम्भवतः नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने जुन यहाँको अभियान छ त्यसमा उहाँको पक्कै पनि समर्थन होला। आज के कति काम विशेषले र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ त्यसलाई समर्थन गर्न आउनुभएको यहाँ? उहाँलाई समर्थन छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनपर्छ भन्ने समर्थन छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार, कवि र कमेडियन, भारतका एकदमै प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि र कमेडियन हुनुहुन्छ निर गोरखपुरी, जसले भारतका विभिन्न स्थानमा गएर आफ्ना सोजहरू गर्नुहुन्छ, समाज रूपान्तरणमा आफ्नो विचारद्वारा सबैलाई परिवर्तन गर्ने एउटा पहल गर्नुहुन्छ। यो हास्य क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट र कविताको क्षेत्रबाट उहाँले विशेष योगदान पुर्याउनुहुन्छ। निर गोरखपुरीजी, म सबैभन्दा पहिला उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि आप कला के क्षेत्र में इतने आगे और भारत में इतना बड़ा नाम है आपका, और आप आज नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के कार्यालय में आए हैं। क्या कुछ रीज़न है इसके पीछे? रीजन सबसे पहले तो जो ये मंच है, जो ये जहाँ मैं कार्यालय में हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि विष्णु प्रसाद जी से हमारी आज मुलाकात हुई। हम आज मिलने आए इनसे। मुझे नहीं पता था, वास्तव में आपको बताऊँ, कि इतना सब कुछ नेपाल में हो रहा है। अब या तो ये मीडिया का रोल वैसा नहीं रहा, या राष्ट्रीय स्तर पर बताया नहीं जा रहा है, या छुपाया जा रहा है, चीज़ों को दबाया जा रहा है। लेकिन जब मैंने आकर देखा और मैंने विष्णु प्रसाद जी के जो कोशिशें और जो प्रयास मैंने देखे, जिस तरह से ये राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री जी को लेटर दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं कि आप देखिए, क्योंकि नेपाल का ये जो मुद्दा है ये सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं है। हम चाहे आप डायरेक्ट लें चाहे इनडायरेक्ट लें, सीधे तौर पर लें या घुमा फिरा कर लें, नेपाल का मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा होता है भारत के साथ। चाहे उसको धार्मिक के साथ जोड़ दें, भावनाओं के साथ जोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ दें, व्यापार के साथ जोड़ें, कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। ये मुद्दा सीधे तौर पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे अचंभा होता है कि इतना बड़ा मुद्दा हमें जानकर, आज मैं यहाँ पर करीब मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, यहाँ पर सुनने के बाद मुझे जितनी चिंता है, भारत का विपक्ष हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठा है, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है। विपक्ष क्या सिर्फ उन मुद्दों को लेकर उठा सकता है कि वक्फ बोर्ड की तैयारियां कैसे नहीं हैं, या फिर ये फलाना चीज़ें नहीं है, मोदी जी ने कितने कपड़े पहन लिए, मोदी, वो सारी चीज़ों से बड़ा मुद्दा है ये। चाइना धीरे धीरे घुसता चला जा रहा है, और अगर नेपाल को जिस तरह से चाइना का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अभी मुझे बताया गया कि कुछ गांव दे दिए गए हैं नेपाल की तरफ से चाइना को, 11 गांव दे दिए गए हैं, और नेपाल जिस तरह से घुसता चला रहा है, नेपाल के मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को मैं सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाइना का एक एजेंडा क्या रहता है। वो शुरुआत में जैसे कहा जाता ना कि जब कसाई बकरे को खरीदता है और फिर उसको खूब बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं, मोटा करते हैं, उसके बाद में जब एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम के बाद उस बकरे को हलाल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो चाइना का प्रेम सीधे वैसा है। इसलिए आप खुद समझिए कि आपके देश के साथ कैसा। आज नेपाल की टीम T20 वर्ल्ड कप खेली है। गर्व होना चाहिए कि आप धीरे धीरे स्पोर्ट्स में हम सब लोग आ रहे हैं। और यकीन मानिए, नेपाल जब खेल रहा था, जितनी खुशी एक भारतीय को, इंडियन टीम को खेलते हुई, हमें भी खुशी हुई कि चलो नेपाल वहाँ पर खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। श्री राम सीता जी वहाँ से आती हैं, हिंदुस्तान से हमारे प्रभु राम हैं, तो एक तरह से वो ससुराल भी हम लोगों का। तो व्यक्ति के 2 ही घर होते हैं, एक जहाँ वो रहता है, जहाँ माता पिता होते हैं, जहाँ सास ससुर होता है, तो भी हमारा ही घर है। मुझे तो क्रोध भी है, आक्रोश भी। आप देखिए, हम 2024 में हम आ गए हैं यहाँ पर। अब आप कहते हैं कि परिचय पत्र के लिए महिला सिंदूर नहीं लगा सकती, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, कल को आप कह देंगे पूजा नहीं कर सकते, कल को आप कह देंगे जी सांस नहीं ले सकते, उस पर टैक्स लगाएंगे, फिर कल को कह देंगे कि मंदिर की जगह हम क्या कहते हैं मस्जिद और चर्च बना देंगे। तो आपकी सरकार में और मुगलों में क्या फ़र्क रहा फिर?
आप मतलब आपका इंतजार, अब इससे ज़्यादा बुरा वक्त नहीं हो सकता। इसलिए नेपाल वासियों को जागना पड़ेगा, अब आक्रोश दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें आप लोग बनाते हैं, आपके टैक्सों से वो सरकार जो बैठी हुई है, उनके घरों में जो पार्कों में गार्डन में पानी जा रहा है, जो खाना खाने मंत्री लोग आपके पैसों से जाता है। तो आपको जागना पड़ेगा। आपकी आस्था का विषय है, आपके विश्वास का विषय है। जब आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो आपके जीवन का अर्थ क्या रह गया? कहाँ जाएंगे आप? आपको कैसा लगेगा? आपके घर के बगल में जो मंदिर था उसे तोड़ के मस्जिद या चर्च बना दी जाएगी। आपको कैसा लगेगा कि आपका कोई रिश्तेदार जो आपके पहले तक हनुमान मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ता था, कल को वो फिर कहीं बैठकर किसी मतलब चर्च में बैठ के प्रेयर करेगा या फिर किसी मस्जिद में बैठ के नमाज करेगा? आप लोगों को जागना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं विष्णु प्रसाद जी के पास आया, कवि के तौर पे, साहित्यकार के तौर पर, अपने शब्दों के तौर पर मैंने इनको खुला समर्थन दिया है कि मेरा प्रयोग आप जहां कर सकते हैं, साहित्य के रूप में, कविता के रूप में, नेपाल में कहीं भी। हम लोग नेपाल में आपके पास आएंगे, जनता से सीधे रूप से संवाद करेंगे, उनको समझाएंगे कि जागिए, क्योंकि जीवन वही है जो खुल के जिया जा सके। वरना बंद में तो अगर ऐसे ही दब कर जीना है तो जेल में बैठा है कैदी और बाहर घूमते आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब जैसे बोलते हैं जिस पेशा में आप हैं, एक साहित्यकार, कवि है, और आप लोगों को बौद्धिक व्यक्तित्व भी बोला जाता है, और आपकी सोचने की जो क्षमता होती है आम लोगों से थोड़ा अलग माना जाता है। आप पहले देख लेते हैं वो चीज़ें जो बाद में आने वाली होती है। तो क्या ये जो हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए बोल के जो बहुत पहले से मांग चल रही है, तो क्या ये सही है? क्यों होना चाहिए नेपाल हिंदू राष्ट्र? देखिए, चलिए आपने सवाल करा क्यों होना चाहिए, एक सवाल मेरा ये कि क्यों नहीं होना चाहिए। भारत से जितने देश निकले, अलग हुए, सब मुस्लिम बने। कुछ सालों पहले एक धर्म आता है, उनके 55-56 देश बन जाते हैं। क्रिश्चियनों के 57-58 देश बन जाते हैं। मतलब यहूदियों के लिए अलग देश बन जाता है। एक हिंदू अगर डिमांड की, और नेपाल में तो मुझे लगता है कि बहुतायत मात्रा हिंदुओं की है। नेपाल में मंदिर बहुत ज़्यादा है, मंदिर में हिंदुओं को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब क्या नेपाल फिर एक डिमांड नहीं कर सकता एक हिंदू राष्ट्र की? अगर नहीं कर सकता तो किस बेस पे जो देश अलग होते हैं सब मुस्लिम बन जाते हैं? मतलब जो सबसे हजारों साल पुरानी जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो अगर डिमांड कर दे कि भैया हमें हिंदू धर्म चाहिए, हिंदू हमारा राष्ट्र होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग गलत हैं। लेकिन एक कल को 1947 में बंटवारे के बाद एक देश अलग हुआ, वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। वहाँ पर आज़ादी के वक्त पे कितने हिंदू थे और आज कितने आप देख लीजिए। पाकिस्तान से फिर एक अलग बांग्लादेश बनता है, वो हिंदू राष्ट्र बन जाता है। मतलब पिताजी की संतानें सारी अपना अपना धर्म चेंज करती जा रही हैं। वो एक चेंज होता, जब एक सेक्ट होता जा रहा है, लेकिन जो मुख्य पिताजी हैं वो अपनी एक डिमांड नहीं कर रहे हैं कि भैया हमें सुरक्षा में हिंदू राष्ट्र बना दो आप। और नेपाल में अगर मैं कह रहा हूँ सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, वो किसी एक धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, और तो उनको आफत दिक्कत क्या आ रही है। और अगर हो जाता है, कौन नहीं चाहता कि अगर किसी एक राष्ट्र में, आज आपका घर है, ये आपके घर पे आपको अच्छा लगेगा कोई आके बोले कि भैया आप अपनी मर्जी से पूजा नहीं कर सकते, आप अपने घर से निकल जाइए, मुझे यहाँ पर आपके अलमारी में अपने कपड़े रखने हैं, आपके चूल्हे पे आप मांस मछली नहीं खाते हैं, आपके चूल्हे पे जी आप अपना नॉन वेज खाना बाद में बनाना, वेज खाना बाद में बनाना, हम अभी नॉन वेज बनाएंगे, आप करेंगे? पसंद नहीं करेंगे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेपाल में जब सब कुछ सही था, हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए है क्योंकि नहीं करेंगे तो जो महिलाओं से अभी मंगलसूत्र तुड़वाया गया है, जिनसे सिंदूर हटाने को बोला गया है, जिनसे अभी मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की जो सारी प्रथाएं उनको हटाने को बोला जा रहा है, कल को कहा जाएगा आप नमाज पढ़नी शुरू कर दो, आप चर्च में जाना शुरू कर दो, क्योंकि हावी चीजें होती जाएंगी। और एक चीज हमें याद रखिए, पहले अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई जाती है ना, तो अत्याचार की सीमाएं और उसका जो दायरा है और जो उसका स्तर है, मतलब प्रकोप है, वो बढ़ता चला जाएगा। शेर किसी का मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्तियाँ तूफान से निकल सकती है, यूँ निराश होकर ना बैठना मेरे मित्र, ये तकदीर है पल भर में बदल सकती है। तो ये आप कोशिशें करते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। अपने शब्दों के माध्यम से नेपाल में आप जितने तरह से आप कार्यक्रम कर सकते करिए। जनता के बीच में बैठ के जब हिलाया जाता है शिद्दत से तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। तो मुझे लगता है नेपाल में तो लोग जिंदा हैं अभी, उन्हें बस मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि आप कब्र और आग के खाई के आसपास ही हैं, बस
समझ जाइए, जाग जाइए, वरना आने वाला फ्यूचर मुझे जो चीज़ देख के लग रहा है ये बहुत डेंजर लग रहा है। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष विष्णु बरालजीसँग फेरि पनि म संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। और नेपाल लोकतन्त्रले चलाउने देश होइन, नेपाल देवी देवताले चलाउने देश हो। किन देवी देवताको जन्मस्थल नेपाल हो, ऋषिमुनिको तपोभूमि नेपाल हो, मुक्तिनाथ नेपाल छ, जहाँबाट मुक्ति पाउँछ मान्छेले, त्यो मुक्तिनाथ हो। और दामोदर कुण्ड नेपालमै छन्। त्यो मात्रै भएन, तपाईँको पशुपतिनाथ त्यहाँ छ। अरू तपाईँको देवघाट भनेको देवी देवताको मिटिङ पोइन्ट, जहाँ भेट हुन्छ, भेट हुने ठाउँ देवघाट। त्यो यस्तो देवभूमि अरू जननी नेपालमा पपुलेसन महिलाको किन धेरै छ? भगवानको देश भएर, लक्ष्मी शक्ति, त्यही भएर महिला धेरै भएको त्यहाँ जन्म। केटाभन्दा केटी धेरै छ नेपालमा, जेन्ट्सभन्दा महिला धेरै छन्। किन छन्? देवभूमि भएको कारणले छ, भगवान भएको कारणले छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, क्षणमा कणमा बुझ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। त्यो मात्रै भएन, आज यिनीहरूले नेपाल त लोकतन्त्र, अब विकास त यिनीहरूलाई मतलबै छैन। यिनीहरू चाहिँ टेक्निकल नो हाउ छैन, दे डोन्ट हाभ एनी टेक्निकल नो हाउ। वाट इज द डेभलपमेन्ट, वाट इज द इकोनोमिक्स, दे डोन्ट हाभ द डिफिनिसन अफ इकोनोमिक्स। वाट इज इकोनोमिक्स? तिनीहरूसँग एउटै मुद्दा छ, भोट देऊ हामी गर्छौँ। आज विश्वमा रेकर्ड छ बोल्नमा, रवि लाम्छाने काम एउटा गरेन, मलाई भोट देऊ म गर्छु, यसो गर्छु, सब विपरीत गर्यो। आज त्यो बोल्नमा विश्वमा गोल्ड मेडल, ढाँट्नमा विश्वमा गोल्ड मेडल। त्यही भएर यस तरिकाका राजनीतिक दल, यस तरिकाका गफडी, यस तरिकाका टेक्निकल नआएको, जिरो नलेज, एक्सपिरियन्स जिरो, नलेज एक्जो, प्रेजेन्स अफ माइन्ड जिरो। दे डोन्ट नो वाट इज द पोलिसी, हाउ टु बिहेभ, हाउ टु डायलग, हाउ टु go ahead, and how will make the arrangement to technical constitute committee. They don't have any mind. तिनीहरूसँग केही पनि छैन भने मेरो त च्यालेन्ज छ। आऊ वान साइड तिनीहरू आउँ, एक साइड म बराल सिङ्गल आऊ, कति छ हामी दिमाग छ हेरौँ, डिबेट गरौँ। मेरो मुद्दा छ, चुनौती छ यिनीहरूसँग, तर तिनीहरू सक्दैनन्। त्यही भएर नेपाल लोकतन्त्र हुँदैन, लोकतन्त्रले चलाउने देश होइन, देवी देवताले चलाउने देश हो। यिनीहरूले देश बेचे, यिनीहरूले देश सके। अब के न, चाइना 11 गाउँ बेचिदिए, 3 करोड। देवी देवताले चलाउने देश भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ के जस्तो लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ के? लोकतन्त्रको विकल्प यस्तो हो, लोकतन्त्र ल्याउने तर साधु सन्तले चलाउने, यिनीहरूले नचलाउने, जनताले नचलाउने, म पनि नचलाउने, मैले किन चलाउने? साधु सन्त चलाउने। जस्तो योगी आदित्यनाथजीले आज युपी चलाउनु भएको छ, कति राम्रो भएको छ, बुलडोजर लिएर हिँड्नुहुन्छ। होइन, भोलिको दिनमा जस्तो भारतमा पनि कहिलेकाहीँ भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ, अनि भारत पनि हिन्दू राष्ट्र भएपछि केवल साधु सन्तले मात्रै चलाउने देश हुन्छ? नै, साधु सन्तको करप्सन हुन्न। तिनलाई एउटा धोती छ, लङ्गटी छ, तिनको कोही परिवार छैन, तिनले कहाँ लान्छन् पैसा? यिनले छोराछोरी विदेश पैसा किनेर फोरेनको ब्याङ्कमा, विदेशको ब्याङ्कमा पैसा लुटेर, जनता ठगेर, विकासको नाममा खाएर सब गर्छन् भने जसले भ्रष्टाचार गर्दैन साधु सन्तलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। किन? लोडवानका भोग लगे सन्त करे सेवा, यो गणेश आरतीमा लेखिरहेको छ। त्यही भएर सन्तले सेवा गर्छन्, सन्तले देश चलाउँछन्, सन्तले भगवान्लाई समस्या गर्छन् भने तिनले चलाउँछन्। यिनीहरूलाई दिएर देश सकिन्न, लोकतन्त्र आयो भने यिनीहरूले चलाउनुपर्छ। तर यिनीहरू यो नेताबाट चल्दैन, किन? अनपढ, गवार, प्रेजेन्स अफ माइन्ड जिरो, टेक्निकल नो हाउ जिरो। अनि एउटा भन्सार 450 कहाँबाट ल्याए फर्मुला? जिरो भन्सार। कति पैसा त्यति जनता? 1,02 करोड 80 लाख जनता छन् मात्र। सब 19 लाख युवा, एक सालमा 19 लाख युवा बाहिर गयो भने के हुन्छ देशको अवस्था? युथ इज द ब्याकबोन अफ द कन्ट्री भन्छ विलियम सेक्सपियरले। 1869 एउटा किताबमा लेखेर जानुभएको थियो, प्रोस भनेर एउटा किताब थियो इङ्ग्लिसमा, त्यसमा लेखेको थियो युथ इज द ब्याकबोन अफ द कन्ट्री, यु क्यान नट डिनाई टु देम एन्ड यु क्यान नट नेग्लेक्ट देम, प्लिज कन्सिडर as a youth of the country and they are the future of the country. That was the statement of the William Shakespeare. 1868 he has wrote, and he is the founder of the, he is the poet, author, he was the author. त्यो थियो भने आज यिनीहरूले के थाहै छैन, सब युथ बाहिर बगाए। एक सालमा 19 लाख युवा बाहिर जानु भनेको देश खत्तम, रिड खत्तम, हड्डी ब्याकबोन छँदै छैन भने देश सक्छ। अनि तिनीहरू के गर्छन्? सियो 6 महिना त बस, 6 महिना म बस्छु। खालि 4 जना देउबा आज 48
प्रधानमन्त्री बने, 48 प्रधानमन्त्री बने, आजसम्म कति साल भयो लोकतन्त्र आएको? 48 प्रधानमन्त्री, 6 महिना प्रचण्ड, 6 महिना देउबा, 6 महिना केपी ओली, 6 महिना माधव नेपाल, सिओ कम्पनी जस्तो पार्टनर सिस्टममा बाँडेका हुन्छन् पद, पोजिसन, कुर्सी। त्यो त्यसरी देश चल्दैन, चल्छ। देशमा भन्सारको त 400% लिएर त्यसरी देश चल्दैन, रिमेन्जेन्सले देश चल्दैन। आफूले गर्न सक्नुपर्छ। पर क्यापिटा इन्कम के छ नेपालमा? टोटल ग्रोथ के छ नेपालमा? भनेपछि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरेपछि विकास र यो जति पनि यो कुरा गर्नुभयो विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासको कुराहरू यो प्यारेलल रूपमा चल्छ एकदमै भन्नु। बाई मिसन एन्ड भिसन, एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द नेपाल हिन्दू राष्ट्र यो हो भन्सार 0। तर एउटा कुरा कस्तो देखिन्छ भने जुन प्रकारले यहाँले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि देशको विकासको जुन कुरा गर्नुभएको छ मोडल एउटा होइन, त्यो प्रकारको जस्तो यहाँहरूले जति पनि यो अभियानमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूले नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नु भएको छैन कि हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र सँगसँगै नेपालको विकासलाई पनि त्यही किसिमले अगाडि द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर लान्छौँ भनेर त्यो जनचेतना तपाईँहरूले फैलाउन सक्नु भएको छैन। हाम्रो मिसन एन्ड भिसन भन्सार 0। उहाँ 1 करोड नोकरी 1 महिनामा हाम्रो मिसन छ। 1 करोड सिधा डाइरेक्ट एपोइन्टमेन्ट सरकारलाई। कति पैसा चाहिन्छ? जति पैसा तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यो पैसाले त नेपाल टप हुन्छ। जति यिनीहरूसँग पैसा पर्सनल बेचेका छन् खाएका, 3 करोडमा 11 गाउँ बेचिदिए, जमीन बेच दिए। मैं ऐसे मेरा आत्मा नहीं रो रहा है, ऐसे मेरा ये नहीं रो रहा है, मैं डिफरेंट पहचान बनाने चाहता हूँ। इनका सिमिलरिटी मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा पास भ्रष्टाचार करने का मेरा सोच है, न मेरे पास कुछ सोच नहीं। मैं 3 प्रकार से महिला को समझता हूँ, कन्या, देविया, माता। न मेरे पास कुछ है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको देश बनाना है। और इनको चुनौती दिखाना, इनको सिखाना है, सीखो, जानो नहीं तो मानो। ये 2 चीज़ में इनको आना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो विश्व का साधु संत, ऑलरेडी मेरे साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जहाँ मेरे पास हाथ में है कॉपी। जो दिन अगर विश्व का साधु संत और जनता लग गया, इनका बनिवास खत्म हो जाएगा और ये विश्व में छिपने का जगह इनको नहीं मिलेगा। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर इन्जिनियर विष्णु प्रसाद बराल र त्यसै गरी भारतका प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं कमेडियन हुनुहुन्थ्यो निर गोरखपुरी। उहाँहरू दुवैसँग आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र किन छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो र उहाँलाई नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ त्यसमा समर्थन गर्न निर गोरखपुरी यहाँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चको कार्यालयमा आउनुभएको थियो। उहाँहरू दुवैसँग हामीले छोटो मिठो कुराकानी गरेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको होला। अहिलेलाई हाम्रो धर्म च्यानलबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।